संगीताय नमः. Hello, welcome. Yes, welcome my honorable listeners. As you know, I am Pramukar K. Parmar coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today I am going to explain. I am going to interpret some musical terms. Just as rag, ठाट, आरो, अवरो, अलंकार, etc. Okay? Before that, remember me, before that, you are requested to share and like my channel, subscribe my channel. Okay? नमस्कार, मैं पीके परमार आ गया हूँ, लेकिन आज राग नहीं गाने का है. ओके? आज क्या करने का है? कुछ म्यूजिकल टर्म्स, सांगीतिक शब्द है, उसको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उसका अर्थकरण करेंगे. जो मैं जानता हूँ इसी प्रकार करूँगा. ओके? क्योंकि उसमें मतभेद भी हो सकता है, अलग अलग जगह पे थोड़ा कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन जो मैं जानता हूँ और जो मेरा 50 साल का अनुभव है उसी को मैं आज बता रहा हूँ. ओके? संगीत की दुनिया में 50 साल से हूँ, मेरी जिंदगी संगीत में गई. ओके? तो सबसे पहले आज बताएंगे, संगीत तो हो गया, आज बताएंगे राग. संगीत में आप लोग सब लोग सुनते हैं कि राग क्या है, उसी बात करेंगे हम. राग क्या है, थाट क्या है, वो दो पहले समझेंगे. तो सबसे पहले राग, मनः रंजयति इति रागः. क्या कहते हैं? मनः रंजय इति रागः. जो मन को आनंद दे, जो चीज से मन को आनंद होता है, उल्लासित होता है, मन प्रफुल्लित होता है, उसी को ही हम राग कहते हैं. राग में क्या होता है? स्वर होता है, उसमें ऐसा स्वर होता है कि जो अपने मन को आनंदित करे, प्रफुल्लित करे. इसीलिए राग की डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा स्वर समूह जिसमें शास्त्रोक्त नियमों का पालन भी होता हो और मन का मनोरंजन भी होता हो. नियमों का पालन भी होना जरूरी है, और हमारा जो मन है, हमारा जो दिल दिमाग है, उसको आनंद भी मिलना चाहिए. इसी को हम राग कहते हैं. तो राग क्या हुआ कि ऐसा स्वर समूह जिससे हमको आनंद मिले और शास्त्रों के नियमों का पालन होता है, उसी को हम राग कहते हैं. जो अलग अलग नियम है वो हम बात करेंगे आगे, दूसरे टॉपिक में हम बताएंगे क्या नियम है, वो भी आएगा टॉपिक. लेकिन अभी तो यही है कि राग होता है, उसको नियम भी होता है, और जो मनोरंजन करते हैं उसी को राग कहते हैं. देन दैट इज थाट. व्हाट इज थाट? तो थाट क्या है वो भी समझने का है. तो थाट एक काल्पनिक होता है, वो नोशनल है, नोशनल, दैट इज नोशनल. तो वो क्या होता है कि काल्पनिक है कि जो राग है ना, तो राग कहाँ से आता है? जो आता है, जहां से आता है, उसी को ही हम थाट कहते हैं. मतलब कि राग उत्पादक स्वर समूह को हम थाट कहते हैं. कि राग जो उत्पन्न करता है ऐसा स्वर समूह है जिससे रागों की प्रोडक्शन होती है. जैसे कि हम दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कहते हैं कि राग दैट इज फैक्टरी ऑफ द राग. थाट मीन्स क्या होता है? फैक्टरी ऑफ द राग. मतलब राग का जहाँ प्रोडक्शन होता है वो इसी को हम थाट कहते हैं. तो वैसे तो थाट में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि राग उत्पादक संपूर्ण आरोह जिसमें शुद्ध विकृत स्वर आते हैं, उसी को थाट कहते हैं. ओके? राग उत्पादक संपूर्ण आरोह जिसमें शुद्ध विकृत स्वर आते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? थाट कहेंगे. थाट वैसे तो उत्तर हिंदुस्तानी संगीत में 32 थाट होता है, 32. दक्षिण हिंदुस्तान में 72 होता है, लेकिन प्रचलन में तो अभी 19 है. वहाँ हमारे यहाँ 10 थाटों का प्रचलन है. ऐसे अलग अलग बातें, वो अलग अलग समय पर हम उसको चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो यही बात है कि 10 थाट का चलन है. ओके? देन आरो करेंगे. तो आरो में क्या होता है? जो स्वर है, 7 स्वर, सारे ग म प ध नि, उसका जो चढ़ता क्रम है, असेंडिंग क्रम है, असेंडिंग, रे ग म प ध नि सा. तो दैट इज असेंडिंग क्रम एंड इट इज कॉल्ड आरोह. ओके? तो असेंडिंग जो क्रम में आता है स्वर, उसको हम आरोह कहते हैं. और उसका उल्टा क्या हो गया? सा नी दा मा
उल्टा क्रम हुआ, मतलब कि ऊपर से जो स्वर नीचे आते हैं सब, तो उसको हम अवरोह कहते हैं, अवरोह। आपने सुना होगा जब पर्वत पर जाते हैं लोग तो आरोहण अवरोहण करते हैं, जब जाते हैं ऊपर तो आरोहण होता है, जब नीचे उतरते हैं तो अवरोहण होता है। इसी बात का ही इधर संदर्भ है कि आरोह मतलब ऊपर जाने का और अवरोह मतलब नीचे आने का, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इट इज कॉल्ड आरोह एंड अवरोह। ओके, देन लास्ट वन अलंकार। अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार। अलंकार तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन हम अभी तो शॉर्ट में समझेंगे। अलंकार का मतलब क्या होता है? स्वरों की नियमित तालबद्ध रचना। क्या होता है? क्या होता है? स्वरों की नियमित तालबद्ध रचना। देखो, स्वर हो तो होते ही है अलंकार में, उसकी नियमित होना चाहिए स्वर, और किसी भी ताल में होना चाहिए। देखो, स्वर जो होता है वो निश्चित होना चाहिए और किसी कोई एक भी ताल में होना चाहिए, तभी उसी को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का प्रयोग, जैसे हम ऐसे एक पुस्तक है उसमें अलंकार का बहुत बढ़िया दिया है, दामोदर पंडित है, नहीं तो करीब ऐसा ही है दामोदर पंडित। उसने अलंकार के बारे में समझाया था कि अलंकार जैसे कोई नारी होती है, उसने कोई अलंकार नहीं पहना तो कैसी लगती है। अगर कोई तालाब है उसमें कमल नहीं है तो वो कैसा लगता है, समझ में आया? तो उसी प्रकार संगीत है, उसमें अलंकार नहीं होता है तो संगीत शुष्क लगेगा, निरस लगेगा, उसमें कोई दम ही नहीं रहेगा। इसीलिए अलंकार ही, अपने गायन वादन में अलंकार का प्रयोग करना बहुत नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। अलंकार जैसे कि जितने स्वर होते हैं नंबर देते हैं, जैसे तीसरा अलंकार सा रे गा मा पा मा पा दा नी सा, तो ये आरोह हुआ। तो अलंकार का दो भाग होगा, आरोह और अवरोह। तो मैंने आरोह बताया, ऐसे अलंकार उतरते तो अवरोह। तो अलंकार आप अपने आप भी बना सकते हैं, कोई भी क्रम निश्चित करने का, सा ग रे म ग ब द प नि द सा, तो ये भी अलंकार हो गया। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, सा रे ग म द नि प द नि सा, और आपको बना लेने का हो, उल्टा कर देने का, तो ऐसे आप जो भी चाहे, जितना भी चाहे उतना अलंकार बना सकते हैं। सब लोग बना सकते हैं, जिसको संगीत की थोड़ी जानकारी मिलती है तो वो भी बना सकते हैं। अलग अलग क्रम निश्चित करने का, वही क्रम में आगे बढ़ने का, सा ग रे सा, तो ये क्रम हो गया। પછી सा रे ग म, तो ये भी क्रम हो गया। ओके, सा रे सा रे ग म ग रे, तो ये भी क्रम हो गया, अलंकार हो गया। सा रे ग म ग, तो ये भी अलंकार हो गया। तो आज हमने ये बातें करी कि राग, ठाट, आरोह और अलंकार। तो आज इतना, अब नेक्स्ट आगे मिलेंगे। ओम संगीताय नमः। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।